सूचनाएं का आदान प्रदान होना संभव नहीं होता, वहाँ के लिए भी हम की प्रत्यक्ष व्यवस्था कर रहे हैं। हथियार होते हैं जो लाइसेंसी हैं, उनको मतदान सुचारू रहे इसलिए पूर्व में जमा किया जा रहा है। की बात हुई तो उसमें यदि किसी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन है और उसका एक छोटा सा भी कहीं कोई पोस्टर भी लगाए तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका हम समाधान करेंगे। अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं ये बात सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि संपूर्ण प्रशासन और पुलिस का पूरा महकमा अपने लोकतंत्र की स्थापना हेतु पूरी तरह कटिबद्ध है और न केवल भारत के नागरिक होने के नाते इस व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारा प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाओं को इस कदर सुदृढ़ और चाक चौबंद रखेंगे कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों में निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान की पूरी कार्यप्रणाली स्थापित है। सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मतदाताओं की सुरक्षा और पूरी मत व्यवस्था को निष्पक्ष तरीके से स्टैब्लिश कर सकें, जमा सकें, उसका आयोजन कर सकें। उसके लिए पुलिस की ओर से अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। स्थानीय पुलिस, उसके साथ साथ राज्य की अन्य जगहों की पुलिस भी इसमें शरीक होगी और प्रत्येक मत गणना के लिए प्रत्यक्ष व्यवस्था की जाएगी। मतदान दिवस से पूर्व, मतदान दिवस के दिन और उसके पश्चात हर प्रकार की व्यवस्था में पुलिस अपना सर्वस्व लगाते हुए इस व्यवस्था को अंजाम देगी। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय रहेगा वो ऐसे इलाकों की खोज करना जिनको हम वल्नरेबल पॉकेट्स कहते हैं, जहाँ पर मतदाता अपना निर्भीक होकर, निर्भय होकर अपना मतदान कर सके, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की कोई संभावना हो, उसका सबसे पहले तो हम चिन्हीकरण करें और उस पर फिर उसी अनुपात में व्यवस्था लगाएं। ऐसे एरिया जहाँ पर संचार के माध्यम पूरी तरह काम नहीं कर पाते, जहाँ पर सूचनाएं का आदान प्रदान होना संभव नहीं होता, वहाँ के लिए भी हम की प्रत्यक्ष व्यवस्था कर रहे हैं। विगत दिनों में आपने समाचार माध्यमों से पता किया होगा, देखा होगा कि हर शहर कस्बे में पैरामिलिट्री फोर्स है और स्थानीय पुलिस मिलकर एक आत्मविश्वास समाज में व्यवस्थित हो, इसके लिए एक रूट मार्च कर रही है। इसका अर्थ ये है कि वो समस्त नागरिकों में ये संदेश देवे कि हम आपके लिए सदैव मुस्तैद हैं, उपलब्ध हैं। इसके अलावा जितने भी मतदान केंद्र हैं उनकी सुरक्षा, उसके आसपास की व्यवस्थाएं, वहाँ तक जाने का मार्ग सुगम रहे और उस इलाके के मतदाता निर्भीक होकर आ जा सकें और अपना समयबद्ध तरीके से मतपत्र का प्रयोग कर सकें, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। साथ साथ जिन इलाकों में जो जमानती और गैर जमानती अपराधों के जो व्यक्ति हैं जो अभी तक हमारे गिरफ्त में नहीं है, उनके लिए हम सघन प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने उनको आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए विभिन्न टीमों के माध्यम से हम जगह जगह पर उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ जितने भी प्रकार के हथियार होते हैं जो लाइसेंसी हैं, उनको मतदान सुचारू रहे इसलिए पूर्व में जमा किया जा रहा है। वो एक सतत प्रक्रिया के तहत इस समय लगातार जारी है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के मतदान को बाधित करने वाले कार्य हैं, जैसे कि शराब का संग्रहण और उसका परिवहन, अवैध लोगों के द्वारा किसी अन्य प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम और ऐसा कोई साधन
जो पैसा या अन्य कोई चीज़ हो सकती है जो किसी भी प्रकार के चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता हो, उसकी रोकथाम हेतु विभिन्न एसएसटी और एफएसटी दलों का सुचारू जो संचालन है वो किया जा रहा है। जितनी भी हेल्पलाइन के माध्यम से हमें समय समय पे जो सूचनाएं आ रही हैं उनका इमीडिएटली रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं और भी आगे भी करेंगे। और मेरी समस्त नागरिकों से, मीडिया कर्मियों से आग्रह रहेगा कि वो सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं और जो ऐप भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, राज्य सरकार ने जो हमारे को उपलब्ध कराए उनका पूरी तरह उपयोग करें, उनका इस्तेमाल करना सीखें, डाउनलोड करें, क्योंकि छोटी छोटी सूचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सी विजिल की बात हुई तो उसमें यदि किसी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन है और उसका एक छोटा सा भी कहीं कोई पोस्टर भी लगाए तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका हम समाधान करेंगे। और इस राज्य में पूर्णतः शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए मैं और मेरे समस्त पुलिस बल, माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में और समस्त प्रशासनिक टीम के साथ में हम अपने लिए और आप सभी के लिए लोकतंत्र की स्थापना में जो भी बेस्ट कर सकेंगे वो करेंगे। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।